और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं। जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है कि सत्र बेहद महत्वपूर्ण है, ये समय देश के लिए भी बेहद अहम। सदन को संवाद का सक्षम माध्यम मानते हैं और खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद जरूर हो, लेकिन खुले मन से संवाद बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। बिल्कुल, और इसके साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि सदन का प्रयोग राष्ट्रहित के लिए करें। तो आज से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि जरूरत पड़े तो ही वाद विवाद करें, वरना उसके साथ ही बातचीत से और एक अच्छा संवाद स्थापित करने की कोशिश करें।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और ये समय देश के लिए बेहद अहम है और सदन को संवाद का सक्षम माध्यम माना जाता है। खुले मन से संवाद हो और जरूरत पड़े तो ही वाद विवाद हो। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो। सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। चलिए, और अब बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। बिल्कुल, रायसीना हिल्स की रेस की बात करेंगे अब। तो आज पूरे देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, इन तमाम चीजों से आज आपको करवाएंगे अपडेट। बिल्कुल, तो 15वें राष्ट्रपति के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। संसद समेत राज्यों की विधानसभा में पूरी तैयारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना होगी। आपको बता दें कि एनडीए से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी है, तो वहीं विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है और इन दोनों के लिए ही आज ये चुनाव होने हैं। इसके साथ ही 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना करवाई जाएगी। तो आज पूरे देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी जो है यशवंत सिन्हा, दोनों के लिए किस तरह से मतदान किए जा रहे हैं, तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। दो जगहों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। विधानसभा में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी देते कि 21 जुलाई को तस्वीर साफ हो जाएगी। देश को नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से यानी कि शुरुआत हो चुकी है मतदान की। शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा और शाम 5 बजे के बाद मतपेटियों को सील कर दिया जाएगा और फिर सीधे इन्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 21 जुलाई को इसकी मतगणना की जाएगी। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब सभी का विधानसभा पहुंचना शुरू हो चुका है। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी, तो वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष के प्रत्याशी हैं। तो बिल्कुल, वोट वेटेज के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव निर्धारित होते हैं। विधायकों का अलग वोट वेटेज परसेंट के हिसाब से, तो वहीं सांसदों के अलग वोट वेटेज के हिसाब से, और इसलिए राष्ट्रपति चुनाव बेहद यहां पर पेचीदगी भरा रहता है। इसलिए तमाम विधायकों को और सांसदों को पूरी मॉक ड्रिल के जरिए पूरी ट्रेनिंग करवाई गई है कि किस तरह से उन्हें वोटिंग करनी है। कल इसका पूरा मॉक ड्रिल कराया गया और आज वो दिन आ गया है जब तमाम विधायक और जो सांसद हैं वो मतदान करेंगे।